हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है जीएस टॉप 10 की क्वेश्चन का एमसीक्यू हर रोज हम करवाते हैं। उसी प्रकार आज भी जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आइए एक नए मोटिवेशन कोट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज रखे, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज रखे, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़माना भी मिसाल दे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपका ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, जो कि लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड व भारत का वायसराय इरविन था। इसमें 16 भारतीयों ने भाग लिया था। बी.एस. मुंजेवा एम.आर. जयकर हिंदू महासभा के प्रतिनिधि थे। राजस्थान से 3 शासक बीकानेर के गंगा सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह व अलवर के जयसिंह ने भाग लिया था। बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कांग्रेस के एकमात्र सदस्य गांधी जी थे। GS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। अम्बेडकर AS कॉन्टेरोस नामक जहाज से पहुंचे थे। द्वितीय गोलमेज के समय भारत के वायसराय वेलिंगटन थे। भारत सचिव सैमुअल होर ने गांधी जी का परिचय बंकिंगम पैलेस में सम्राट से करवाया था। बात करें तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ? ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, नॉर्थब्रुक, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस एक्ट के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे? ऑप्शन ए है उत्तराध्ययन सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र और सूत्रकृतांग। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए उत्तराध्यान सूत्र। जैन ग्रंथ उत्तराध्यान में अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने जाते थे। ऋग्वेद में त्रिशवदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों व निग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है सातवां वृहद स्तंभलेख, ऑप्शन बी है कौशलंबी लघु स्तंभलेख, और ऑप्शन सी है रूमिनेदई लघु स्तंभलेख, और ऑप्शन डी है लोहरिया नंदगढ़ स्तंभलेख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सातवां वृहद स्तंभलेख। अशोक के वृहद स्तंभलेख 7 है जो 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख पहले अंबाला में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। केवल इस वृहद स्तंभलेख में 1 से 7 अभिलेख मिलते हैं तथा इसके 7वें स्तंभलेख में आजीविकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी स्थित है? महाराष्ट्र में, पश्चिमी सौराष्ट्र में और पंजाब और हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सौराष्ट्र में। कुंतासी यह पश्चिमी सौराष्ट्र राजकोट के मालिया तालुके में फुल्की नदी के दाहिने तट पर स्थित विकसित हड़प्पाकालीन पतन बस्ती है। पीपी पंड्या द्वारा जानकारी दी गई व वाईएम चितवाला द्वारा व्यापक खोज की गई। इस टीले को स्थानीय तौर पर बीवी नो टिम्बो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? ऑप्शन ए है दीवाने रियासत, ऑप्शन बी है दीवाने रिसालत, और ऑप्शन सी है दीवाने इंसा, और ऑप्शन डी है दीवाने अर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की तथा सहना दीवाने मंडी व बरीद दीवाने मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए। मलिक याकूब को प्रथम दीवान रियासत नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए है होयसल, ऑप्शन बी है गंग, और ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, और ऑप्शन डी है चालुक्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंग। श्रवण बेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के कड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री
चामुंडराय द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन का लेखक है, इंडिका का लेखक है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मैगस्थनीज और ऑप्शन सी है प्लिनी और ऑप्शन डी है विष्णुगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था। ऑप्शन दिया है लबू उत तारिक का लेखक रवि वृंदावन और ऑप्शन बी है फतुहत ए आलमगीरी का लेखक पंडित ईश्वरदास नागर और ऑप्शन सी है चाहर चमन का लेखक चंद्रभानु ब्राह्मण और ऑप्शन डी है नुस्खा ए दिलकुशा का लेखक भीमसेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फतुहत ए आलमगिरी का लेखक पंडित ईश्वरदास नागर हैं। पंडित ईश्वरदास नागर की फतुहत ए आलमगिरी में राजपूताना और मालवा की औरंगजेब कालीन घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन के झोपड़ी की भांति हुआ है। ऑप्शन दिया है काली मस्जिद, खिरकी मस्जिद, खंबात की जामा मस्जिद और हैबत खां की मस्जिद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंबात की जामा मस्जिद। खंबात की जामा मस्जिद, इसका निर्माण 1325 ईस्वी में हुआ था। स्थापत्य शैली की दृष्टि से उसका निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा 2.5 दिन की झोपड़ी की भांति हुआ था। इसमें मेहराबों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक किया गया है। और बात करें हैबत खां की मस्जिद का, तो यह गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 1412 ईस्वी में हुआ था। इस मस्जिद की शैली में तुगलक शासक फिरोज तुगलक की स्थापत्य शैली का प्रभाव पड़ता है। अब बात करें काली मस्जिद की, तो इस 2 मंजिला मस्जिद का निर्माण फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद तुगलक कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब बात करें खिरकी मस्जिद की, तो इसका निर्माण 1375 ईस्वी में जफना नगर में हुआ था। यह वर्गाकार है तथा चारों कोनों पर ढालू बुर्जों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।